तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस नए वीडियो में। हम आपको जानकारी देने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो खाद के लिए टोकन व्यवस्था शुरू की गई है उसके बारे में। देखिए, आपको पता होगा 1 जनवरी से पूरे मध्य प्रदेश के समस्त जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर खाद, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, एनपीके हो या फिर अन्य किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र हो, उसके लिए यदि आप खाद लेने जाते हैं तो आप डायरेक्टली आप खाद नहीं ले सकते हैं। इसके लिए अब आपको ऑनलाइन ई टोकन बुक करना होगा। ये व्यवस्था हर ज़िले में लागू कर दी गई है। इस व्यवस्था से बहुत सारे ज़िलों में किसानों को कुछ दिक्कत भी आ रही हैं, कहीं सर्वर की दिक्कत है, तो कहीं ओटीपी की दिक्कत है, तो कहीं पर अभी तक जो अ, केंद्र हैं जहाँ से हमें खाद प्राप्त करनी है, उनकी लिस्ट नहीं आई है, केंद्र सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, कुछ ज़िले के नाम ही नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सारी तमाम परेशानियाँ किसानों को इस ई टोकन के माध्यम से देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या बिना टोकन के किसान खाद प्राप्त कर सकता है? और दूसरा सवाल, अभी रबी सीज़न खत्म होने को है। लगभग गेहूँ, चने की फसल पककर तैयार होने वाली है, कुछ हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद इसकी कटाई भी शुरू हो जाएगी। तो ग्रीष्मकालीन मूँग की फसल के लिए खाद कैसे मिलेगा? उसके लिए टोकन कैसे बुक होगा? क्योंकि अभी खरीफ और रबी इन दोनों सीज़न का डाटा तो हमें ई टोकन बुक करते समय वेबसाइट पर देखने को मिल रहा है, लेकिन जब ग्रीष्मकालीन मूँग की फसल जब बोई जाएगी तो इसके लिए खाद कैसे मिलेगा? तो इन सारे सवालों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि किसानों से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम वीडियो के माध्यम से लगातार आपको देते रहते हैं और आगे भी आपको इसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में जो ई टोकन व्यवस्था लागू की गई है तो उसके लिए कुछ नियम भी है। जैसे कि किसान को जो खाद दी जा रही है वो फसल के अनुसार दी जा रही है। आईसीएआर के वैज्ञानिकों ने जो मात्रा निर्धारित की है, उसी मात्रा के आधार पर आपको खाद मिल रहा है। अब देखिए, जिन जिलों में अभी ये सिस्टम चालू होने के बाद भी खाद नहीं मिल रही है, ई-टोकन में दिक्कत आ रही है, तो उनको कुछ और इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालाँकि अभी रबी सीज़न में खाद की आवश्यकता अब किसानों को नहीं है। ग्रीष्मकालीन के लिए अब किसानों को खाद चाहिए। ग्रीष्मकालीन की जो फसल जैसे कि मूँग वगैरह की जो बोनी होती है तो उसमें खाद लगेगी, डीएपी, एनपीके और उसके बाद फिर यूरिया की भी आवश्यकता लगेगी। तो इन खादों के लिए अब किसान को टोकन कैसे बुक करना है? और कुछ किसानों का ये भी सवाल है कि क्या बिना टोकन खाद मिल सकती है? तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि क्या बिना टोकन खाद मिलेगी या नहीं? तो किसान भाइयों देखिए, सरकार ने व्यवस्था ही इसलिए लागू करी है ताकि सभी किसानों को एक समान टोकन के माध्यम से खाद वितरित किया जा सके और जो लंबी-लंबी लाइनें लगती थी और किसान ज़्यादा परेशान होते थे, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए ही ई-टोकन व्यवस्था को लागू किया गया है। इसे पहले ट्रायल के रूप में विदिशा और जबलपुर जैसे ज़िलों में शुरू किया गया था और वहाँ इसकी अच्छा रिस्पॉन्स देखकर ही इसे पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। इसका एक अच्छा कारण ये है कि ई-टोकन व्यवस्था से जो लंबी लाइनें लगती थी, दुकानों पर, सहकारी समितियों पर, सोसाइटियों पर, तो वो लगना बंद हो गई। लेकिन टोकन की जो व्यवस्था है, तो उसमें भी किसानों को समस्या आ रही है कि टोकन बुक नहीं हो रहे हैं ओटीपी वगैरह की। तो ये जो समस्या है, ये धीरे-धीरे सॉल्व हो जाएगी। साइट अगर जैसे-जैसे सरकार इस पे ध्यान देगी, तो टेक्निकल डिपार्टमेंट इसको सही कर देगा, तो बाद में आपको ये समस्या नहीं आएगी। बिना टोकन के खाद उन जिलों में मिल सकती हैं, जहाँ पर अभी अ, उनका दुकान और उनके ज़िले की जो सहकारी समितियाँ हैं या जो खाद वितरण केंद्र हैं, वो लिस्ट नहीं हुए हैं। तो वहाँ से आप खाद प्राप्त अभी कर सकते हैं, जब तक वहाँ पर लिस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर एक बार लिस्ट हो गई, जैसे मान लीजिए आपके ज़िले में आप खाद का टोकन बुक करने जा रहे हैं और वहाँ भी आपको दिखाता है कि आपके ज़िले की जो केंद्र है, खाद वितरण केंद्र है, उनका डाटा अपलोड नहीं हुआ है या इसी तरह का कोई एरर आता है, तो अभी आप वहाँ से ये समस्या बताकर केंद्र से खाद ले सकते हैं कि अभी हमारे ज़िले में व्यवस्था लागू नहीं हुई है, तब तक आप हमें बिना टोकन खाद दे दीजिए, तो आपको वहाँ से खाद मिल जाएगा। लेकिन यदि आपके ज़िले में ई-टोकन व्यवस्था पूरी तरीके से अच्छे से चल रही है, टोकन बुक हो रहे हैं, तो फिर आपको बिना टोकन खाद नहीं मिलेगा। इसके लिए फिर आपको टोकन बुक करवानी ही पड़ेगी। तो इसके बाद अब बात करते हैं कि ग्रीष्मकालीन जो मूँग की फसल के लिए खाद कैसे मिलेगी? तो देखिए, जिस तरह से टोकन के लिए आप वेबसाइट पर जाते हैं, तो वहाँ पर जिस तरह से आपको रबी और खरीफ दोनों के लिए ऑप्शन देखने को मिले थे, तो वैसे ही आपको वहाँ पर जब साइट अपडेट हो जाएगी, तो ग्रीष्मकालीन फसल के लिए भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जब आप टोकन बुक करेंगे, तो आप अपनी ग्रीष्मकालीन फसल का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद वही एग्री स्टैक से आपका फसल का डाटा उठाया जाएगा और गिरदावरी से आपका जो आपने फसल बो रखी है, ग्रीष्मकालीन आप फसल बोएँगे तो गिरदावरी से आपकी वो फसल का डाटा उड़ जाएगा, जिससे आप यूरिया और डीएपी की खाद ले सकेंगे। लेकिन बोनी के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप जैसे ही ग्रीष्मकालीन अपडेट होता है आप ले सकते हैं, या फिर आप अभी रबी सीज़न अगर उस साइट पर अपडेटेड है तो आप रबी सीज़न के
इस्तेमाल करके रबी सीज़न वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप डीएपी का, एनपी का खाद यहाँ पर टोकन के माध्यम से जनरेट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ग्रीष्मकालीन के लिए अलग से ऑप्शन दिया जाएगा। और आपको पता होगा कि इस टोकन व्यवस्था में एकड़ और हेक्टेयर के हिसाब से ही किसानों को निर्धारित मात्रा दी जा रही है। और देखिए बहुत सारे किसानों को हम बता दें कि हर ज़िले में ये मात्रा अलग-अलग है। ऐसा नहीं है कि आपके ज़िले में अगर किसी किसान को 10 या 12 बोरी 1 हेक्टेयर पे मिल रही है तो दूसरे ज़िले में भी उतनी ही मिले। इसमें क्या है कि जो आईसीएआर के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग-अलग क्षेत्र की जो भूमि की खाद की उर्वरा क्षमता है और जहाँ पर जिस मात्रा में जिस खाद की आवश्यकता है, उस हिसाब से मात्रा को निर्धारित किया है कि किस ज़िले में, किस भूमि पर किसान को कितनी खाद देनी है। ऐसा नहीं है कि हर ज़िले में सेम डाटा नहीं, आपको हर अलग-अलग ज़िले में मिट्टी की उर्वरा क्षमता के अनुसार खाद दिया जाएगा। जैसे कि अगर किसी ज़िले में 6 बोरी मिल रही है और किसी ज़िले में अगर यूरिया 6 बोरी मिल रही है, किसी में 5 मिल रही है, 4 मिल रही है, तो इसका कारण ये है कि उस एरिया में नाइट्रोजन की भूमि को ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर ज़्यादा बोरी मिलेगी, जहाँ कम आवश्यकता है, वहाँ कम मिलेगी। तो इस प्रकार से मात्रा निर्धारित है। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है, टोकन बुक करते समय एसएमएस का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब भी आप टोकन बुक करके अपनी के किसी भी केंद्र से अगर खाद लेने जाएँ, तो वहाँ ध्यान रखें कि कितनी खाद आपने ली है, जो मात्रा आपकी बचती है, उसे बचाकर रखें ताकि अगली बार जब आप खाद लेने जाएँ, तो वो मात्रा से आप खाद प्राप्त कर सकें। क्योंकि एक किसान के लिए जो निर्धारित मात्रा है, अगर आप उसको एक ही बार में मतलब ले लेते हैं, तो फिर आपको डबल खाद नहीं मिलेगा। टोकन की भी एक्सपायरी है, 3 दिन के अंदर टोकन एक्सपायर हो जाता है। टोकन लेने के बाद आपको 3 दिनों के अंदर खाद उठानी होती है, नहीं तो आपका टोकन एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको फिर से टोकन बुक करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, ये टोकन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अगर आपका कोई और सवाल है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कर दीजिए। मध्य प्रदेश में बहुत सारे किसानों को टोकन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। आशा करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर भी कर दीजिए। बहुत सारे किसानों को कन्फ्यूज़न हो रहा है टोकन से रिलेटेड। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स किसानों से रिलेटेड हो, मध्य प्रदेश के किसान हों या फिर सरकारी योजनाएँ हैं जो सरकार किसानों के लिए चलाती है, तो उन सभी योजनाओं की जानकारी भी हम आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाते रहते हैं। हमारे चैनल पर खासकर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट्स आती रहती है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। नीचे ही आपको एक छोटा-सा सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उसके साइड में घंटी का बटन भी दिख जाएगा, तो उसको भी दबा लीजिएगा ताकि आगे की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कर दीजिए।